अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम जो हमारा कोर्स है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इसमें हमने मिड का कोर्स कंप्लीट कर लिया था और हम मिड के बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड जो हैं, उनमें नाइट्रोजन की एक सफिशिएंट अमाउंट पाई जाती है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसी तरह प्लांट्स जो हैं, उनमें भी जैसे ह्यूमन बीइंग्स और माइक्रोब्स में नाइट्रोजन की ज़रूरत है, इसी तरह प्लांट्स में भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते, जैसे कि दूसरे मिनरल्स को, दूसरे कंपाउंड्स को ले लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो आइए नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इट enables the nitrogen in air to be used for plant growth. जो क्लोज्ड इकोसिस्टम्स होते हैं या सिस्टम्स इकोलॉजिकल सिस्टम उनको हम कहेंगे, उनमें नाइट्रेट रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ इट इज derived फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास। बायोमास जो है उसकी वेदरिंग करते हैं, डिग्रेडेशन करने के बाद जो है वो माइक्रो जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन अवेलेबल हो सकती है। लेकिन जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें फॉस्फेट सल्फेट वगैरह होते हैं वो तो अवेलेबल हो जाते हैं directly. Nitrate cannot be delivered by weathering of rocks. So, smaller amount of nitrate are generated by lightning and carried into the soil by rainwater. In temperate areas, about 5 kilograms of nitrogen per hectare per year. इस प्रोसेस के जरिए से आप देख सकते हैं कि प्लांट्स को हासिल होती है, सॉइल में अवेलेबल रहती है। ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन जिसमें कार्स ट्रैफिक है और मास एनिमल प्रोडक्शन है और इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, द अमाउंट ऑफ नाइट्रेट other nitrous oxides and ammonia carried into the soil by rain can be in range of 15 to 70 kg of nitrogen per hectare per year. Fertilizers, अब चूंकि जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है प्लांट्स के लिए वो कम होती है, लिहाजा फर्टिलाइजर्स जो हैं उनमें नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में ऐड करने के बाद वो एसेंशियल हो जाता है कि हम प्लांट्स को वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसके लिए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मेज फॉर एग्जांपल पर ईयर अबाउट 200 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर हैव टू बी एडेड एज फर्टिलाइजर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और अमोनिया। अमोनिया जो है इट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर and it is produced from nitrogen and hydrogen by Haber-Bosch process. Haber-Bosch process जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इनके मॉलिक्यूल्स को जो है वो यूज करते हुए अमोनिया की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, अगर आप यहाँ इक्वेशन देखें, इसमें लिखा है 3 हाइड्रोजन्स एंड one molecule of nitrogen they react to form 2 molecules of ammonia. ठीक है, and delta H is minus 92.6 kilojoules per mole. Haber-Bosch process जो है इसके ये क्यों इम्पोर्टेंट है? It is important because if it were not for the production of nitrogen fertilizer by Haber-Bosch synthesis, large part of the world population could no longer be fed. तो उनकी बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो ना किया जा सकता, और जब उनको ग्रो नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब है कि वो प्लांट्स जो हैं दे विल नॉट बी अवेलेबल एज फूड फॉर द कंज्यूमर्स। तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो विदाउट फीड रह जाती। नाइट्रोजन फिक्सेशन, majority of cyanobacteria and some bacteria they are able to synthesize ammonia from nitrogen in air. अब ज्यादातर जैसे हम पहले भी मिड के जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम डिस्कस करते रहे थे कि नाइट्रोजन जो है वो एयर में ज्यादा अवेलेबल है। जो एयर वाली नाइट्रोजन है उसको किस तरह से इंटरैक्ट किया जाएगा ताकि प्लांट्स उसे यूज कर सकें।
तो उसके लिए क्या है कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है? वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और अमोनिया सिंथेसाइज़ करते हैं। Many plants they live in symbiosis with nitrogen fixing bacteria which supply the plant with organic nitrogen. इन रिटर्न यानी कि एक ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इस तरह से होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स कर करके देते हैं, और इन रिटर्न प्लांट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं मेटाबोलाइट्स और उनकी न्यूट्रिशन के लिए, माइक्रोब्स की न्यूट्रिशन के लिए। The symbiosis of legumes with nodule-inducing bacteria जिसमें rhizobia है, it is widespread and important for agriculture. लेग्यूम्स जो हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, उनमें उनके साथ उनमें राइजोबिया जो होते हैं, राइजोबिया वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रह रहे होते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होंगे, इनमें चूंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा हो रही होती है इनकी, तो ये नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा अपने अंदर ले लेते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं नाइट्रोजन को, इसलिए ये ज्यादा अच्छा सोर्स होते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है? तो लेग्यूम्स विच इंक्लूड सोयाबीन, लेंटिल, पी, क्लोवर एंड lupins from a large family of Leguminaceae, they with about 20,000 species, ये इनके अंदर राइजोबिया की शक्ल में नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। A very large part of legumes have been shown to form a symbiosis with rhizobia in temperate climates. The cultivation of legumes have led to an nitrogen fixation of 100 to 400 kilograms of nitrogen per hectare per year. तो ये ठीक-ठाक अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है जो ये फिक्स की जा सकती है। नाइट्रोजन अवेलेबल तो होती है, लेकिन अगर वो फिक्स नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी प्लांट्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन, तो प्लांट्स जो है वो अपनी फीड प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। Therefore, legumes are important as green manure in crop rotation. They are an inexpensive alternative to artificial fertilizers. बहुत सारे लेग्यूम्स आप देखेंगे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में भी लेग्यूमिनेसी के जो हैं प्लांट्स उनको आर्टिफिशियली या फिर यानी कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर उनको कल्चर किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। The symbiosis of the water fern azolla with the cyanobacterium nostoc, it supplies rice fields with nitrogen fixation, fixing actinomycetes of fungus, Frankia form a symbiosis with woody plants such as elder or the Australian Casuarina. The latter, which is Australian Casuarina, it is a pioneer plant on nitrogen deficient soils. तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स के अंदर इनको कल्चर किया जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि जब नाइट्रोजन ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इनके साथ सिम्बियोटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि एनवायरमेंटल नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर अवेलेबल हो जाती है, सो दैट उसके बाद इनको ग्रीन मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए। यहाँ कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग जो प्लांट्स हैं कुछ जिनके साथ माइक्रोब्स जो हैं वो सिम्बियोटिकली रह सकते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इसमें अजोला और फ्रैंकिया और कुछ वुडी प्लांट्स जिसमें कैसुरीना ये भी यहाँ पर आपको शो किया गया है। ये वो प्लांट्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। Legumes, they form a symbiosis with nodule-inducing bacteria. Nodule-inducing bacteria include, among other genera, the genera Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, and are collectively called rhizobia. Rhizobia जो है they are selectively aerobic gram-negative rods
which live in the soil and grow heterotrophically with the presence in the presence of organic compounds. Some species, like Bradyrhizobium, they are also able to grow autotrophically in the presence of hydrogen, although at low growth rate. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें राइजोबिया इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं। इसकी कुछ जेनरा हैं बैक्टीरिया की, जिसमें जेनरा राइजोबियम की है, इसमें ब्रैडीराइजोबियम है, एजोराइजोबियम है। इनको हम राइजोबिया कहते हैं। ये सिम्बियोटिकली रह सकते हैं और प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। जो ब्रैडीराइजोबियम है, इट इज एबल टू ग्रो ऑटोट्रॉफिकली, ठीक है, खुद भी ये अपनी खुराक बना सकता है, जबकि बाकी के जो राइजोबिया हैं वो ग्राम नेगेटिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो लेंगे अपनी खुराक प्लांट से। यहाँ पर ये मैंने बुक से ली है इमेज, और इस लेक्चर का ज़्यादा मटेरियल भी बुक से ही है, जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस में भी दी है। तो ये बुक से ही पिक्चर ली गई है। अगर आप देखें 1 सेंटीमीटर डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केल जो है आपको शो किया गया है। रूट सिस्टम है, आपको पता है कि रूट्स जो हैं वहीं पर राइजोबिया की फॉर्मेशन होती है। रूट सिस्टम ऑफ Rhizobium vulgaris being with the dense formation of nodules after infection with Rhizobium acne. तो यहाँ पर आप छोटे-छोटे नोड्यूल्स अगर आप देखें, गोल-गोल बल्कि स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे रूट के बिल्कुल साथ-साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये Rhizobium vulgaris bean का रूट स्ट्रक्चर है जो आपको शो किया जा रहा है। उसमें नोड्यूल्स की डेंसिटी देखें आप, इधर से डेंस फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स, और इन्फेक्शन किस चीज का है, राइजोबियम एक्नी से जो है वो ये इन्फेक्टेड है, और ये आपको माइक्रोस्कोपिक इमेज शो किया जा रहा है। The uptake of rhizobia into host plant cell plants it is controlled is a controlled infection. यानी कि प्लांट जो है वो अलाउ करता है कि इन्फेक्शन हो फॉर इट्स ओन बेनिफिट, ठीक है। तो अपने बेनिफिट के लिए प्लांट जब इन्फेक्शन को अलाउ करता है तो वो कंट्रोल्ड इन्फेक्शन इस तरह से करता है कि सिर्फ और सिर्फ रूट के कुछ पोर्शन के अंदर राइजोबिया फॉर्मेशन हो और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है प्लांट के सिस्टम को इन्वेड ना कर सकें। The molecular basis of specificity of recognition is still only partially known. इसके ऊपर अभी बहुत सारी स्टडीज होने वाली हैं। अभी तो सिर्फ यही है कि इन्फेक्शन कॉज होता है। The Rhizobia, they form species-specific nodule formation node factors. These are lipocyto-oligosaccharides that acquire a high structural specificity, for example, by acylation, acetylation, and sulfitation. They are like a security key with many notches and open the house to specific hosts with which the rhizobia associate. The node factors bind to specific receptor kinases of the host, which are part of signal transduction chain. So, ये controlled infection किस तरह से होगा कि rhizobia जो हैं वो अटैच होंगे रूट की सरफेस के ऊपर, और नोड फैक्टर्स जो हैं उनकी सिक्रीशन होगी। नोड फैक्टर्स जो हैं वो लिपोकाइटो-ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि हाईली स्ट्रक्चरली स्पेसिफाइड होते हैं, और उनकी स्पेसिफिकेशन आती है फ्रॉम एसिटाइलेशन, एसाइलेशन, सल्फेशन। जब इनकी नोड फैक्टर्स जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं, ओरिजिनेट हो जाते हैं, तो उसके बाद स्पेसिफिक रिसेप्टर काइनेजेस होते हैं जो होस्ट प्लांट के ऊपर प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। ये नोड फैक्टर्स उन स्पेसिफिक रिसेप्टर काइनेजेस के साथ अटैच करते हैं, और ये जो काइनेजेस होते हैं ये सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन का पार्ट होते हैं। सो जैसे ही ये सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है तो उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल्ड इन्फेक्शन को अलाउ कर दिया जाता है। नेक्स्ट इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इसको हम ये जितने फैक्टर्स हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे, हम सिर्फ नोड फैक्टर के ऊपर फोकस करेंगे कि राइजोबियल बैक्टीरिया जिस वक्त अटैच करते हैं बैक्टीरिया सेल्स के ऊपर, रूट सेल के ऊपर, तो रूट ससेप्टिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए
जो रिसेप्टर काइनेसिस होते हैं वो एक्ट करते हैं और जीन्स एक्सप्रेशन के ज़रिए से रूट ससेप्टेबिलिटी जो है उसे अलाउ किया जाता है, जिसके बाद इन्फेक्शन जो है वो अलाउ कर दिया जाता है ताकि राइजोबियल बैक्टीरिया वो रूट सिस्टम में एंटर हो सकें अप टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली। और उसके बाद क्या होगा, जब वो अटैच हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या है कि यहाँ पे राइजोबिया फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। In this way, the key induces the root hair of the host to curl and the root cortex cells to divide, forming the nodule primordium. After the root hair has been invaded by rhizobia, the infection thread forms, which extends into the cortex of the roots. It forms branches there and infects the cells of nodule primordium. जैसे ही रूट हेयर के अंदर एक सिग्नल चला जाता है तो रूट हेयर जो है वो कर्ल हो जाता है। इट इज इंडिकेशन के नोड्यूल प्राइमोडियम बन चुका है। उसके बाद जब इन्वेजन हो जाती है राइजोबिया की, तो उसके बाद जो इन्वेजन है वो एक्सटेंड होती है, जो कि नोड्यूल प्राइमोडियम तक जाती है। नोड्यूल दिस डेवलप्स फ्रॉम द इन्फेक्शन थ्रेड। The morphogenesis of nodule is of similarly high complexity to that of any other plant organ such as root or shoot. The nodules are connected with the root via vascular tissues, which supply them with substrates formed by photosynthesis. अब यहाँ तक तो बात थी कि इन्वेजन हो गया। अब उसके बाद इन्वेजन कंट्रोल्ड है कि प्लांट ग्रो ऑर्गन्स जो हैं उन तक इन्वेजन नहीं होगी, सिर्फ इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो नोड्यूल तक ही रहेगा। ठीक है। सो नोड्यूल फॉर्मेशन जो है वो इन्फेक्शन थ्रेड से बन जाएगा। अब ये जो नोड्यूल है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्लांट के जो बाकी के सेल्स हैं वो बहुत एज कम्पेयर टू द नोड्यूल वो सिंपल होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे दो तरह के सेल्स रहेंगे। प्लांट सेल्स तो हैं ही और उनके अंदर जो इन्वेडर्स हैं वो माइक्रोब्स हैं। सो अब उसके बाद जब ये कनेक्शन बन जाता है तो माइक्रोब्स डिमांड करते हैं न्यूट्रिशन, अदरवाइज दे विल बी डेड। तो न्यूट्रिशन जो है वो फोटोसिंथेटिक फूड जो प्लांट प्रिपेयर करता है उससे प्रोवाइड की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। The bacteria which have been incorporated into the plant cell, they are enclosed by a peribacteroid membrane. इसको हम symbiosome membrane भी कहते हैं, which is formed by the plant. The incorporated bacteria are thus separated from the cytoplasm of the host cell in a so-called symbiosome. Symbiosome, the rhizobia differentiate to bacteroids. The volume of these bacteroids can be 10 times the volume of individual bacteria. Several of these bacteroids are surrounded by a peribacteroid membrane. आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं rhizobia, they entered the root hair cell and they invaded the plant cell. Then there is formation of infected cells. Okay. Then these peribacteroid membranes, these are around the bacterial cells, and these peribacteroid membranous structures they increase in number and they fill up these plant cells. Control infection of the host cell by rhizobia is induced by an interaction with the root hairs. The rhizobia induce the formation of an infection thread, which is formed by invagination of root hair cell wall and protrudes into the cell of the root cortex. In this way, the rhizobia invaginate in the host cell, where they are separated by a peribacteroid membrane from the cytosol of the host cell. The rhizobia grow and differentiate into the large bacteroids. जैसे ही राइजोबिया ये इंक्रीज होंगे इन नंबर, तो ये बैक्टीरॉयड बहुत बैक्टीरॉइड्स जो है वो बन जाएंगे। ये पेरीबैक्टीरॉयड है और इसके बाद जब इनके क्लस्टर हो जाएंगे तो वो पेरीबैक्टीरॉयड बन जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक क्रॉस सेक्शन थ्रू द नोड्यूल, ठीक है, नोड्यूल ऑफ ग्लाइसिन मैक्स CV caloria, which is soya bean. It is infected with Bradyrhizobium japonicum. ये अपर लार्ज इन्फेक्टेड, ये बहुत बड़ा लार्ज आपको एक राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. इट शोज इंटैक्ट सिम्बायोसोम्स, ठीक है, विद 1 or 2 बैक्टीरियोइड्स पर सिम्बायोसोम. यहाँ आप देख सकते हैं सिम्बायोसोम में 1 or 2 बैक्टीरियोइड्स मौजूद होंगे. In the lower section, 3 non-infected cells with nucleus N. यहाँ पर आप देख सकते हैं central vacuole, amyloplast A, and peroxisome P. They can be seen here. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दूं. अगर बैक्टीरियोइड्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन है, उसके अंदर सिम्बायोसोम उस मेम्ब्रेन को कहते हैं. उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो रह सकते हैं, और ये पेरीबैक्टीरियोइड मेम्ब्रेन्स जो हैं वो सराउंड करेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया को, और ये हेवीली इन्फेक्टेड सेल है, ये आप देख सकते हैं.